जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज हम देखिए प्रतिबिंब को पढ़ते हैं। चलिए इसे शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतिबिंब प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। आप यहाँ पर ये डायग्राम में देखिए, एक यहाँ पेंसिल दिया हुआ है। इससे जो भी किरणें गुजरी और इसका जो लेंस से अपवर्तन के बाद यहाँ जो आपका इमेज दिखाई दे रहा है, मतलब सेम इसी के तरह कोई आपको ये चीजें सेम अगर नीचे दिखाई दे रही है तो यही इसका प्रतिबिंब होता है। जिस तरह से हम लोगों का प्रतिबिंब भी आपने देखा होगा धूप में जब हम निकलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रतिबिंब कितने तरह की होती है। तो देखिए प्रतिबिंब हमारी दो तरह की होती है। पहला है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और सेकंड है आपका आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज या फिर वर्चुअल इमेज। तो देखिए यहाँ पर जो आपका वस्तु है उसका देखिए नीचे वास्तव में प्रतिबिंब बन रहा है, एकदम सेम उसी की तरह यहाँ पर ही आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये आपका हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन आप यहाँ पर ही देखिए सेकंड वाला जो वर्चुअल दिया है, इसमें वस्तु का यहाँ पर ही डॉट करके पीछे मिलाने पर आपको आभास मतलब फील होगा कि यहाँ पर इमेज बन रहा है। तो ये होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। चलिए हम इन सबको इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए अब वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में कह रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में मिलती है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जो आपका वास्तविक इमेज होता है या वास्तविक प्रतिबिंब होता है, इसे आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि वस्तु की अपेक्षा यह हमेशा कैसा बनेगा, आपका उल्टा बनेगा और आकार में आपका छोटा हो सकता है वस्तु से। आप देखिए एक वस्तु आपने यहाँ पर ही रख दिया, इससे दो किरणें आपने गुजारा, एक को आपने गुजार दिया किससे, यहाँ पर ही जो इसका लेंस का जो केंद्र है आपका, और एक ये लेंस से अपवर्तन के बाद देखिए जाकर दोनों किरणें यहाँ पर ही मिल रही है। मतलब इस चीज का जो आपने वस्तु रखा था इसका यहाँ पर ही इमेज बना उल्टा साइड, नीचे मतलब अपोजिट एकदम नीचे इसका इमेज बना। तो ये हो जाएगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब। इसी तरह से आप देखें, आपने देखा कि ये जो हमारा वस्तु सीधा था इसका जस्ट एकदम उल्टा इमेज बना है, लेकिन आकार में हल्का आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा और इसे आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आभासी प्रतिबिंब के बारे में, जिसे हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। देखिए वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में आती नहीं है, प्रतीत होती है, फील होती है, आपको महसूस ऐसा होगा। आप इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वस्तु की अपेक्षा सीधा जो ये इमेज बनता है आपका वर्चुअल, वो अपेक्षा मतलब जो वस्तु आपका होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा ये सीधा बनता है। आप देखिए यहाँ पर लेंस से जो किरणें आ रही, यहाँ पर आपने वस्तु रखा है, इससे दो तीन किरणें आपने गुजारा, एक इसका जो लेंस का सेंटर था यहाँ से और इसे देखिए F2 से, तो आपको ये किरणें आपस में कहीं ये देखिए भाग गई, कहीं बड़ी दिखाई नहीं देगी मिलते हुए, ये बहुत दूर ऐसे ही चली जाएगी। और ये देखिए किस तरह से इससे टकराने के बाद ऐसे निकलता जा रहा है। लेकिन आप इसे पीछे डॉट डॉट से करके मिलाएंगे तो आपको यहाँ पर ही मिलता हुआ प्रतीत होगा, मतलब आभासी फील होगा कि आपको ये जो वस्तु था सेम इसी तरह का वस्तु का इमेज यहाँ पर ही दिखाई दे रहा होगा। ये होता है आपका आभासी प्रतिबिंब, जिसे हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। अब देखिए आगे हम देखते हैं कि लेंस के लिए किरण आरेख, इन सब चीजों की जरूरत हम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको इमेज पढ़ना है कि लेंस में इमेज किस तरह से बनते हैं, उसके लिए आपको इन सारी चीजों की जानना जरूरी है। और प्रतिबिंब तो बहुत जरूरी है कि कितने तरह की होती है। कह रहा है कि किरण आरेख में देखिए कि प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को एक बिंदु से कम दो किरणें ले जानी पड़ेगी। जो भी आपने वस्तु रखा है कम से कम उससे होकर के दो प्रकाश की किरणें टकरा करके लेंस से जानी चाहिए, तभी वो आपका इमेज कहीं बन सकता है।
जैसे आपने यहाँ पिक्चर देखा, यहाँ पेंसिल है, हमने दो इससे मतलब प्रकाश की किरणें दो टकरा के इस वस्तु से जा रही है। एक तो आपका यहाँ पर ही जा रही है, ये लेंस की सेंटर जो है इससे पार हो रही है, और दूसरा आपका जो ये लेंस है, लेंस से अपवर्तन के बाद देखिए यहाँ पर ही आके आपको मिलेगा, तो यहाँ पर ही जो आपका इमेज प्राप्त हो रहा है। और कहा रहा है नेक्स्ट की अपवर्तन के बाद जहाँ किरणें मिलते हैं वही प्रतिबिंब बनता है। तो आपने देखा कि यहाँ इसका प्रतिबिंब बन रहा है। कह रहे हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए कोई भी दो प्रमुख किरणें पर्याप्त है, मतलब आप दो किरण गुजार देंगे तो आसानी से प्रतिबिंब आपका बन जाएगा। अब देखिए आप यहाँ से ध्यान से कह रहा है कि प्रकाशीय क्या, जिसे हमने आपका बताया यहाँ पर जो आप एक तरह से लेंस का ये मध्य बिंदु होता है, ऑप्टिकल सेंटर। कह रहे हैं कि प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण, किरण को हम कहाँ से गुजारेंगे, तो आप यहाँ जो लेंस का सेंटर है जिसे प्रकाशीय केंद्र बोल रहे हैं इससे गुजारेंगे। कह रहे हैं जो किरण प्रकाशीय केंद्र O से होकर गुजरती है वह लेंस से गुजरने के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। मतलब कि आप कोई भी किरण अगर यहाँ से देखिए, यहाँ कोई भी किरण आपने वस्तु से टकरा कर यहाँ अगर आ रही है, सीधे अगर आ रही है, तो क्या होगा कि जैसे ये किरणें आई, ठीक है, और ये प्रकाशीय केंद्र से टकराई, उसी तरह से ये बिना विचलित हुए सेम डायरेक्शन में चली जाएगी, मतलब जैसे आई वैसे ही चली गई, मतलब रास्ता में बिल्कुल भी इनका विचलन नहीं हुआ, मतलब मुड़ा ही नहीं। तो ये होता है जब प्रकाश की किरणें ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगा, तो ये जैसे आया उसी तरह से। ये आपका जो था उत्तल लेंस था, ये आपका अवतल लेंस है, ठीक है, हमने इसके बारे में आपको पढ़ा दिया है। अब देखिए कि अगर अवतल लेंस होगा तो सेम मतलब चीजें फॉलो होगी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ प्रकाशीय केंद्र से आकर प्रकाश की किरणें सीधे निकल रही है, तो यहाँ भी अगर कोई वस्तु से प्रकाश की किरणें टकरा के आ रही है तो ये भी सीधे निकल जाएगी, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो वही कह रहा है कि बिना ओ से होकर गुजरने के बाद बिना विचलन के यह सीधे निकल जाती है। ये कोई भी लेंस हो सब पर सेम फॉलो होता है। कह रहा है कि किरण सभी प्रकार के लेंसों के लिए समान रूप से सही है, मतलब कि लेंस कोई भी हो लेकिन इसमें बदलाव नहीं होगा। जो रूल मतलब अवतल में है वही उत्तल में भी होगा, जो उत्तल में लग रहा है वही अवतल में होगा, कोई अलग अलग नियम नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा कि कह रहा है मुख्य अक्ष के समानांतर किरण। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आ रही है तो क्या होगा। अब यहाँ देखिए आपने उत्तल लेंस रख लिया है, यहाँ पर हमने अवतल लेंस रख लिया है, ठीक है। कह रहे हैं मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद फोकस से F2 से गुजरती है। देखिए यहाँ पर आपने ध्यान से, ये जो है आपका मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये आपका मुख्य अक्ष यही होता है ना, मुख्य अक्ष ये वाला हमने आपको बताया था कि ये जो है यही मुख्य अक्ष होता है आपका। तो इसके समानांतर देखिए प्रकाश की किरणें आ रही है और लेंस से ये अपवर्तित हो रही है, लेंस से टकराएगी, अपवर्तित होकर अपना मतलब रास्ता बदलेगी और इस तरह से निकल जाएगी। तो ये आपका जो होगा तो ये कहाँ से गुजर रहा है, F2 से गुजर रहा है। तो इसी को बोल रहा है कि जब हम प्रकाश की किरणें कहाँ से लेके आएंगे, जब हम प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो क्या होगा, ये क्या होगा कि F2 से होकर गुजरेगा। लेकिन यहाँ पर ही देखिए ये दोनों में सेम फॉलो होगा, लेकिन यहाँ डायरेक्शन चेंज करके बता रहे हैं कि F2 से वो फोन पे लेकर भी जाकर। यहाँ भी अगर देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे प्रकाश की किरण आई तो यहाँ अवतल दर्पण लेंस से टकराई, इधर इसी विचलन होकर इधर जाती है, लेकिन डॉट 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 करके यहाँ पर ही आपको हमने पीछे लेके आया है, इसलिए क्योंकि ये अवतल दर्पण में हमेशा आपका आभासी इमेज बनता है, इसलिए आपको डॉट करके यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं। तो ये प्रकाश की किरणें किससे होकर गुजरेगी, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये फोन से होकर के गुजरेगी। तो वही कह रहे हैं मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद F1 से क्या होती है, F1 से आती हुई आपको प्रतीत होती है। ये हमारा क्या था, अवतल दर्पण लेंस में था, अवतल लेंस में आपको ऐसा दिखाई दे रहा था। इस तरह से आपका नेक्स्ट है कि फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण, अगर आपका फोकस से आ रही है,
देखिए यहाँ हमने उत्तल रख लिया, यहाँ उत्तल रख लिया। कार्य फोकस की ओर जाने वाली किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। फोकस की ओर जाने वाली, आप देखिए फोकस की ओर जाने वाली, यहाँ से कोई भी मान लीजिए इधर से कोई फोकस से होकर के प्रकाश की किरणें लेंस से टकराई और टकरा करके इधर निकल गई, मतलब ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई, क्योंकि हमने बताया ये आपका क्या है, ये मुख्य अक्ष है। और जो भी यहाँ प्रकाश की किरणें एफ से निकली और यहाँ से लेंस से टकराई और यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर निकल गई। तो यही आपका था कि जब भी आपका क्या होगा, जब भी आपको होगा कि फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें होगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर वह निकलती है। इसी तरह से आपका अवतल लेंस में भी सेम फॉलो होगा। अगर एफ से की ओर से आती हुई कोई भी है, अगर एफ से आप मान लीजिए कि F2 से कोई हमने किरण को निकाला, तो F2 से जैसे कोई किरण जाएगा तो ये लेंस से टकराएगा और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर इस तरह से चला जाएगा। तो ये हुआ क्या आपका, ये होगा कि अगर फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण है तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।